बच्चों, आई वेलकम यू टू आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। और आपको पता होगा कि हम लोगों ने कल भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। हम पी ब्लॉक कर रहे हैं, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। रोज़ मैं आपको कई क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आए। तो आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना। कल मेरे से एक बच्चे ने आज एक क्वेश्चन पूछा कि कल हमें क्वेश्चन आया था NO2 और ClO2 के बीच में कि NO2 में तो डायमर बनता है, ClO2 का डायमर क्यों नहीं बनता है। NO2 का डायमर बेटा इसलिए बनता है क्योंकि NO2 मॉलिक्यूल में ना बच्चों एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट करता है दूसरे NO2 के ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, और उनके बीच में डायमर बन जाता है N2O4 के नाम से। अब अगर आप एक NO2 मॉलिक्यूल को देखो तो उसमें लोन पेयर भी एक होता है डिटिव बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम बात करते हैं ClO2 को ही। ClO2 के अंदर बेटा मैंने आपको कल स्ट्रक्चर करवाया था। आप सभी जानते हो कि क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, यानी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ने तो डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन से। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा ना। जस्ट होल्ड ऑन। सो देखो ClO2, Cl यहाँ पे रखो। एक तो इसका हो गया डबल बॉन्ड, 1 2। एक इसने बना लिया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 1 2 1 2, और यहाँ पे भी 2 है, 1 2 3 4। ठीक है। और आप सभी जानते हो इसकी वैलेंसी क्या होती है। इसकी वैलेंसी होती है 7। सो अभी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 2 3। ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा कल जब मैं आपको ये स्ट्रक्चर बनवा रहा था, मैंने लोन पेयर के साथ एक नेगेटिव चार्ज भी दिखाया आपको। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अराउंड जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन से दिया गया ताकि सिंगल बॉन्ड बन सके। ठीक है। तो क्लोरीन ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। माना ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, पर क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना सकता है, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे दोबारा लोन पेयर बना सकता है। इसके कारण ना बेटा यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूसली यूज होते रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यूज होते रहते हैं। इस करके वो बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होते। क्योंकि वो बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होते, इस करके जो ClO2 होता है ना बेटा, वो आप हमेशा नोटिस करना, डायमर कभी नहीं बनाता। कैन नॉट फॉर्म डायमर। अच्छा, आज हमारा अगला क्वेश्चन है अमोनिया एक स्ट्रॉन्गर बेस है फॉस्फीन से, ऐसा क्यों। अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस इसलिए है, अगर आप फॉस्फीन बना लो और अमोनिया, पहले हम अमोनिया बनाते हैं NH3। ये देखो इसका लोन पे। अब हम PH3 बनाते हैं। अब आप इसका लोन पेयर देखो तो आप नोटिस कर रहे हो कि दोनों के लोन पेयर मैंने यहाँ पे बना दिए। पर अगर हम साइज देखें नाइट्रोजन का, साइज छोटा होने से इसका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए। और अगर हम PH3 का साइज देखें तो फॉस्फोरस का साइज बड़ा होने से लोन पेयर लेस अवेलेबल होता है, क्योंकि ये लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल पे भी डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। क्योंकि NH3 में लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए, इस करके ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू PH3। और बेटा घबराने की बात नहीं है, NH3 अगर अमोनिया है तो इसको बोलते हैं फॉस्फीन। ठीक है, तो याद रखना फॉस्फीन और अमोनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S एसिडिक है वाइल H2O न्यूट्रल है। उसके बारे में भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अगर हम H2S का बॉन्ड बनाएं तो ये बॉन्ड लंबा होगा, लोन पेयर सल्फर के पास भी होंगे। ठीक है। ऑक्सीजन वाले में बॉन्ड छोटा होगा, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी होंगे। जैसे वाटर, ये H2O है और ये H2S है। क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, साइज इज बिग साइज होने से यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होती हैं, तो ये बॉन्ड लंबा खिंच जाता है। तो रिपल्शन ज़्यादा होने से, साइज बड़ा होने से जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड हो जाएगा वीक बॉन्ड होने से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, इस करके स्ट्रॉन्ग एसिड।
एसिड होता है क्या बेटा? एसिड वही तो होता है जो सोल्यूशन में एकदम प्रोटॉन रिलीज कर दे। तो अगर आप H2S को सीधा सोल्यूशन में डालोगे एकदम प्रोटॉन रिलीज करेगा, क्योंकि वो उसका बॉन्ड वीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस केस में लो होएगी, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। इस कारण से सल्फर का जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो एसिडिक होता है नेचर में। अब वाटर में आ जाओ। वाटर में तो बेटा एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के साथ साथ अगर आप नोट करो तो बेटा इसके पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, साइज़ और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साइज़ में डिफरेंस भी नहीं है, और आप कह सकते हो कि लोन पेयर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, छोटा बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साइज़ में डिफरेंस कम है तो छोटा बॉन्ड बनेगा, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होगा, इस करके ये हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। लाइक ये बॉन्ड टूटता नहीं है, बॉन्ड रिलीज़ नहीं होता, हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं होता। सो जिसमें प्रोटॉन रिलीज़ हो जाए एसिड, जिसमें प्रोटॉन रिलीज़ नहीं होता हम उसको बेस भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। इसी तरह इसी करके अगर हम पीएच पेपर लें, पीएच का टेबल लें, तो 7 पे हमारा वाटर आ रहा था एंड 7 इज न्यूट्रल। अब हम आगे बात करते हैं, HF जो है वो वीकर एसिड है HI और HCl से, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है बेटा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को अगर हम कंसीडर करें ना, जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस में अरेंज करें, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन और फिर आयोडीन। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना एसिडिक भी होना चाहिए। पर यहाँ पे HF वीक एसिड क्यों बन जाता है? उसके पीछे रीज़न है बेटा, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको याद है मैंने +1 में आपको करवाया था, एक तो NH3, एक H2O और एक HF। ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो ये वाला बॉन्ड है, HF वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, डिफिकल्ट टू ब्रेक, हैंस लेस एसिडिक। ठीक है, ब्रेक होना भी डिफिकल्ट हो जाता है, इस करके ये हमेशा लेस एसिडिक होता है। आइए पढ़ लें। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल whereas HI does not show hydrogen bonding. HF has higher bond dissociation energy than HI. ऑब्वियसली अगर हमने बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी HF के लिए हमें ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है उसके अंदर, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है फ्लोरीन की। सो HF डिसोसिएट लेस देन HI, जल्दी नहीं टूटता, HI जल्दी टूट जाता है। इस करके HF जो है वो एक वीकर एसिड है, और जो HI है जो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम लेस स्टेबल डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 14। बेटा कब से मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट करवा रहा हूँ? इनर्ट पेयर इफेक्ट। सपोज हमारे पास एक NS2 NP2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये हमारी ग्रुप नंबर 14 की है। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे, जब आप ऊपर से नीचे आना शुरू करोगे तो कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, ऐसे करते करते हम जर्मेनियम में आ जाएंगे एंड सो ऑन नीचे। सो जो हमारे ग्रुप 14 के मेंबर हैं, जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, जो NS ऑर्बिटल है ना बेट क्लोजली पैक हो जाता है, शील्ड हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था, ये शील्ड हो जाता है। शील्ड होने से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो सिंपल हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है। ऊपर भी आपको कार्बन की +4 मिलेगी, सिलिकॉन की भी +4 मिलेगी। जब आप नीचे आते जाओगे ना, तो नीचे आते आते +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, +4 लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों हो जाती है +4? क्योंकि बेटा यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने से अंदर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इस करके जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, +4 ऑक्सीडेशन लेस स्टेबल हो जाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। आइए पढ़े इसको। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 The elements of group 14 have NS2 NP2 electronic configuration, so they show +4 oxidation state, but due to inert pair effect
The 6s electron in lead do not take part in bond formation, तो +2 oxidation state of lead is more stable than +4 oxidation state. Hence, in general, +4 oxidation state become less stable down the group because of inert periphery. अगला क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी से करवाया ही हुआ मैंने कि भी नाइट्रोजन फेयरली इनर्ट क्यों होता है, नॉन रिएक्टिव क्यों होता है? जी नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है जी, ये देखो नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक है, टूटता नहीं जल्दी, इस करके जो N2 मॉलिक्यूल होता है वो इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन आ गया, SF6 इज वेल नोन बट SH6 इज नॉट नोन। क्यों जी? SF6 बन जाता है, SF6 बन जाता है, SH6 क्यों नहीं बनता? देखो बेटा, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो फ्लोरीन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि वह सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्साइट कर सकता है, क्योंकि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन इजीली एक्साइट कर सकता है, इस करके वो SF6 बना सकता है, वो उसको यानी सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है। अब SH6 के केस में क्या हो गया बेटा, सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन नहीं ले जा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, वो कहाँ से सल्फर के इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल्स में एक्साइट कर सकता है। सो इस रीज़न से SF6 बन जाता है, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट देन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और +6 में पहुंचा देता है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। SH6 में ऐसा नहीं होता, इस करके SH6 नहीं बनता। ये पढ़ लें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कैन एक्साइट सल्फर टू +6 स्टेट टू फॉर्म SF6। ठीक है, सो आप यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, देखो ये पूरा उसने उसको एक्साइट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन कैन नॉट एक्साइट सल्फर टू फॉर्म SH6। हाइड्रोजन सल्फर को +6 में एक्साइट नहीं कर सकता, फ्लोरीन सल्फर को +6 में एक्साइट करता है, इस करके आप कह सकते हो कि SF6 बन जाता है, SH6 नहीं बनता। अगर हम सल्फर के बारे में बात करें, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 4 हो जाएगा ना, 4। अब देखो हम सिंपल ये वाले ऑर्बिटल्स लेते हैं, 3s2, 3p4, 3d भी इसके पास खाली है। सो 3 ऑर्बिटल यहाँ, 5 यहाँ, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा देखो, ध्यान से देखो, जैसे ही फ्लोरीन ने आना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी डी में जंप करवा देगा फ्लोरीन, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी जंप करवा देगा, तो हमारे पास बनेगा 3s1, 3p3, 3d2। देखो 1 2 3 4 5 और 6, आगे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सल्फर कौन सी स्टेट में आ गया? +6 में, और यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्ड बना लेता है, 2 3 4 5 6, इस करके SF6 इज पॉसिबल। सो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है, अच्छे से पढ़ना, स्टडी हार्ड, अपना काम अच्छे से कॉपी में लिखना, स्टे